हम लोग ने बोले एक मुंब्रा प्रीमियर लीग बनाई है। टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो फर्स्ट जीतता है या सेकंड जीतता है उसका पैसा नहीं दिया जाता, कुछ भाग जाते हैं, कुछ ऐसा सब होता है। जिसमें एक ईमानदारी भी झल के एक बच्चों का स्पोर्ट्स की दिखना चाहिए, तो हम लोग ने ये बनाया। सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं अब्बास और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगामे हक। मुंब्रा शहर में जहां 22 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहीं मोहतरम सैयद अली अशरफ साहब और उनकी टीम की जानिब से नौजवानों के खेल के लिए मुंब्रा प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया है। इसी शहर को जहां दूसरी चीज़ों के ज़रिए से बदनाम किया जाता है, वहीं आज लाखों की तादाद में मुख्तलिफ नौजवान जो है 3 दिन लगातार मुंब्रा स्टेडियम में क्रिकेट खेलेंगे। पहले ज़माने में यही खेल सिर्फ खेल तक महदूद था, लेकिन आज यही खेल नौजवानों के लिए रोजी रोटी का भी जरिया बन रहा है। डॉक्टर मुमताज शाह साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सब प्रीमियर लीग का आपने एहतमाम किया है। एक तरफ मुंब्रा के ज़्यादातर जो नेगेटिव पहलू हैं उसे मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये कैसे आप लोगों के जहन और दिमाग में ख्याल आया कि आज आपने नौजवानों को इकट्ठा किया, उनकी सलाहियत को, यानी मुंब्रा की जो असल ताकत है वो लोगों के सामने आप पेश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मुंब्रा प्रीमियर लीग के जो चेयरमैन हैं सैयद अली भाई साहब और उनकी पूरी टीम, नासिर भाई लगातार 9 सालों से हो रहा है, कोई आज पहली बार, लेकिन हाँ अब मुंब्रा में काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम जो मोहतरम जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे विरोधी पक्ष नेता सानू पठान साहब, इनकी वजह से आज जो ये स्टेडियम जो आज डेवलप हुआ है, तो आज खेलने की बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है क्रिकेट एकेडमीज भी है, टेनिस के लिए होता है, कबड्डी के लिए होता है। तो इस तरीके से आज जो है इस ग्राउंड पर जो भाई साहब ने ये कमाल किया है कि मुंब्रा की जो एक छवि थी उसको बिल्कुल बदलने का काम किया। कि आज देखें छोटा छोटा वीडियोस, आज नौजवान बच्चे इस तरफ मायल हो रहे हैं और मैं जानता हूँ इंशाअल्लाह बढ़ेगा मुंब्रा, पढ़ेगा मुंब्रा और खेलेगा मुंब्रा। ज़्यादातर बात तो डॉक्टर मुमताज़ ने कही दी है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुंब्रा की जो सबसे अच्छी फैब्रिक है वो है हमारी अपनी भाईचारगी, और भाईचारगी में अगर ये इतनी खूबसूरती से जो स्पोर्ट्स का और ये टूर्नामेंट का लेआउट फॉर्मेट बनाया है इन्होंने, उस भाईचारगी को कंटिन्यू किया है। 40+ प्लेयर 20 के साथ में खेलता है, कॉम्बिनेशन है, ओनर्स भी बहुत अच्छे और सोसाइटी के रेगुलर कंट्रीब्यूटिंग और कॉन्शियस लोग हैं। तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो MPL का फॉर्मेट है, मैं इससे बहुत पैशनेट हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसका फॉर्मेट। जिस तरह से इसको मैनेज करते हैं, जिस तरह से हर साल ब साल इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, और इस बार तो मार्केटिंग और प्रमोशन उस पर भी बहुत अच्छी तरह से सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। इवेंट बहुत अच्छा हो रहा है, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, और ये बाहर वालों को बताता है कि किस लेवल के प्लेयर्स मुंब्रा कौसा में, और किस लेवल की फिटनेस, किस लेवल का एटीट्यूड मुंब्रा कौसा के लोगों में, ये इस टूर्नामेंट से बाहर विजिबल होता है लोगों को। और हम इसी नीयत से पार्टिसिपेट भी करते हैं, इसी नीयत से सपोर्ट भी करते हैं। मुहतरम सानू पठान साहब अपोजिशन लीडर हैं, बहुत ही एक्टिव मुंब्रा शहर में है। आज की हमारी मीडिया, इतने सारे नौजवान इस वक्त SNN चैनल पर जो मेरे दर्शक देखेंगे, नाजरीन देखेंगे, क्वालिटी हो, जैसा कि डॉक्टर मुमताज साहब और सर ने कहा कि हम भाईचारगी को, अमन और शांति को और उनकी सलाहियत को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुंब्रा की जो बुराइयां हैं वही क्यों लोगों के पास जाती हैं? अगर 4 लड़के कहीं बैठ के नशा कर रहे हैं तो पूरा मुंब्रा जो है वो नशेड़ियों में शुमार क्यों किया जाता है, और उस पर शानू पठान खामोश क्यों? देखिए, एक बात मैं आपको साफ कह दूँ कि जो आपने मैदान का मुद्दा बोला, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जितनी भी मैदान की आरक्षित है वो खासगी जगह पर रिजर्वेशन महापालिका का, जिनकी प्रॉपर्टी पर रिजर्वेशन डाला जाता है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से स्टे ले लेते हैं। ऐसी जगहों पे मैदान रुका है, लेकिन हमारे पास आज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेडियम जो हमारा है थाने महानगर पालिका में बहुत बड़ा, थाने के बाद ये बहुत बड़ा स्टेडियम माना जाता है जी। लेकिन इसमें हमारी गलती है, कुछ हमारी भी चूक है। हमने इस स्टेडियम का क्या उपयोग किया? कई 100 करोड़ का स्टेडियम है, आप इसकी हालत देखिए। सैयद अली भाई साहब के मार्गदर्शन में, जितेंद्र अवार्ड जी, शमीम खान, हमारे कॉर्पोरेटर के मार्गदर्शन में अगर इसको बराबर से स्पोर्ट्स के माध्यम से पहल करेंगे, चलाएंगे और प्रशासन को झिझोड़ के रखेंगे, तो प्रशासन आप पे ध्यान देगा।
प्रशासन भैंस की चमड़ी की तरह मोटा हो चुका है, उस पर असर नहीं होता। उसे आप बताना पड़ेगा आपको कि यस हम इसका उपयोग करते और उसी तरह उपयोग करते जैसे आप दादाजी कोंडी के बाम थाने के बड़े स्टेडियम का करते, शरद पवार जी के नाम से जो स्टेडियम है उसका उपयोग करते। प्रशासन को आप दिखाएंगे, प्रशासन आपको देखेगा, प्रशासन को आप दिखाएंगे नहीं, प्रशासन आपसे ज्यादा सोए। इसलिए हमको ऐसे जो स्पोर्ट्स है उसके माध्यम से स्टेडियम को एक्टिव रखना चाहिए। हमारे पास स्टेडियम ही इतना बड़ा है कि पूरा शहर भी एट अ टाइम पे अलग अलग जगह पे खेला, जैसे टेनिस, स्विमिंग, रनिंग, मैच, हर जगह पे अलग अलग खामे में बैठा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा हमको स्पोर्ट्स के लिए जो जगह चाहिए वो हो ही नहीं सकती। इसे ही हम सही कर दे, प्रशासन के जरिए हमारे कॉर्पोरेटर हमको मदद करेंगे तो हमारी पीढ़ी को एक बेहतरीन खूबसूरत स्पोर्ट्स के माध्यम से स्टेडियम चलता हुआ दिखेगा। राजन कीने साहब हमारे सीनियर लीडर यहाँ पर मुमरा शहर के मौजूद है। सर आज आपको कैसा लगा ये जो टूर्नामेंट है, ये जो नौजवान आए हुए हैं, मुख्तलिफ नौजवान, मुख्तलिफ कम्युनिटी के नौजवान, आज उनकी सलाहियत को दुनिया देखेगी, क्या कहेंगे? जैसा भी आपने पूछा था कि मुमरा का नेगेटिव पॉइंट, मुमरा में हमेशा बुराई में अच्छाई ढूंढी, क्या कहने सर, मेरा मकसद यही था। मुमरा वालों की खासियत है। जैसे कि आज मुमरा प्रीमियर लीग का जो आज ओपनिंग होने जा रहा है, मैं उन सभी ऑर्गेनाइजर को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। सभी जो हमारे प्लेयर्स हैं मुमरा के, उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज कितने सालों से मैं देखता हूँ कि सैयद अली भाई साहब के मार्गदर्शन में जो मुमरा प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है और बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाता है और ये मैं समझता हूँ कि मुमरा की बेहतरीन स्पर्धा है। तो ये इसका सभी जो हमारे मुमरा के लोग हैं वो इसका बहुत बड़े पैमाने पे आनंद उठाते और इसका मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि ऑर्गेनाइजर लोगों का, इसमें दादा का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है और स्टेडियम के तहे दिल से मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें हमें जो बुलाकर हौसला अफजाई के लिए मैं सभी प्लेयर्स को भी ऑल द बेस्ट कहता हूँ। धन्यवाद। राजन दादा का मुमरा के बुनियादी जो काम है हमेशा राजन दादा उसमें पेश रहे। आइए नाज़रीन, 9 सालों से मुमरा प्रीमियर लीग जो हो रहा है वो मोहतरम सैयद अली अशरफ साहब की क़यादत, सदारत और सरबराही में हो रहा है। सर, इस टूर्नामेंट के जरिए से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और कैसे आपके ज़हन दिमाग में बात आई कि मुमरा प्रीमियर लीग का एहतमाम होना चाहिए ताकि इसी बहाने नौजवान एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने? ये ऐसा है कि हमारे ऑफिस में बैठे बैठे एक चर्चा चली थी कुछ न कुछ किया जाए स्पोर्ट्स लीग, तो हम लोगों ने बोले एक मुमरा प्रीमियर लीग बनाई जाए और इसको कायदे से चलाया जाए। क्योंकि ऑलवेज क्या होता है कि टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो फर्स्ट जीतता है या सेकंड जीतता है उसका पैसा नहीं दिया जाता, कुछ भाग जाते हैं, कुछ ऐसा सब होता है। ये हुआ हमारे शहर में, तो हम लोग बोले यार कुछ ऐसा चीज किया जाए कि जिसमें एक ईमानदारी भी झल के एक बच्चों का स्पोर्ट्स भी दिखना चाहिए। तो हम लोग ने ये बनाया। इसमें मेरा कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, इसमें नासिर पठान, सादिक साहब और जावेद मेडिकल, ये लोगों ने पूरा वो किया और उसको सहयोग जो है हमारे पप्पू भाई, सारे लोग, शबीर भाई, राजन भाई, शानू भाई, शमीम खान साहब, सारे लोग ने सहयोग किया। ये धीरे धीरे निखरते निखरते आज ये पोजीशन पे आ गया कि इनके कंपटीशन पे ये नाम ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया का 2 रास्ता है सर, मेरा बस सवाल पूछना मकसद ही यही था। सोशल मीडिया का 2 मामला है, एक क्या है कि इसका फायदा है और एक इसका एक बड़ा नुकसान है। बेशक, तो मुमरा जो खसारे में आया वो बड़े नुकसान की तरफ आया सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये नगर सेवक साहब है, शानू पठान नगर सेवक साहब है, इनके यहाँ अगर एक चाली में पानी नहीं आया 12 घंटा, तो जब वो सोशल मीडिया पे बन के डाला जाता है तो मुमरा में पानी नहीं। इसके बाद दूसरी चीज बताता हूँ आपको, ड्रग्स मेला। अरे शराबी कहाँ नहीं है, हाँ बिल्कुल, ड्रग्स बेचने वाले कहाँ नहीं है, पीने वाले कहाँ नहीं है। मतलब 200 लोगों के लिए तुम 8 लाख अवाम के नौजवान बच्चों का इस शहर को बदनाम करते हो। मैं तो सारे लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, नेगेटिव क्यों दे रहे हो? हमारा शहर इतना बड़ा खेल रहा है, ब्रो ऐड कर रहा है, दुनिया के लोग वो कर रहे हैं, इतना बड़ा स्टेडियम हमारा है, राजन भाई का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, इतना बड़ा, ये इसकी बात क्यों नहीं की जाती है? अच्छा चलिए, स्टेडियम है हमारे शहर के अंदर है, जो लोग निगेटिव फैलाते हैं उनको ये बोलिए कि जरा इसके बारे में भी लिखे, इसके बाथरूम को तोड़ दिया जाता है, इसके लॉक को तोड़ दिया जाता है। आज आप ये देखिए कि इसके ये ट्रैक के ऊपर डोंबोली, कल्याण,
ना जाने कहाँ कहाँ से एथलीट्स आते हैं और दौड़ते हैं और वो जाके वो तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चाहिए, नेगेटिव की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और नेगेटिव चीजों को तमाम सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं उनसे एक अपील है कि ये चीजों को बंद की जाए और जो फ्रेश, जो अच्छी चीज है उसको बताया जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बुराई का जो लड़का रहता है ना, जो गलत लड़का रहता है, उसका पूरा मोहल्ला नाम जानता है, लेकिन वहीं से जो है 5000 बच्चे ग्रेजुएट करते उसका नाम कोई नहीं जानता। तो वही मुमरा है और मुमरा आगे बढ़ेगा भी और इंशाल्लाह ताला। चलो ठीक है सर, मेरा इस सवाल के जरिए से यही मकसद था। ये मुमरा कलवा के प्रेसिडेंट मोहतरम शमीम खान साहब भी आ गए, जहां आपने सारे लोगों को सुना। शमीम भाई, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम करता हूं। जहां आज तक के नौजवानों को आपने इकट्ठा किया है, उनकी सलाहियत को आप दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं इस मुमरा प्रीमियर लीग के जरिए से। और आप राष्ट्रवादी कलवा मुमरा के आप प्रेसिडेंट भी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सियासी जमात में स्टेडियम के लिए आवाज भी उठा। इतना बड़ा स्टेडियम, इतने ज्यादा नौजवान, इतनी ज्यादा टीम है, क्या कहेंगे मोहतरम शमीम खान? मैं सबसे पहले मुमरा प्रीमियर लीग को जो फिलहाल इस बार 9वां साल कंप्लीट कर रहा है, मैं सबसे पहले उनके जो व्यवस्थापक हैं, खास करके मेरे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के नेतृत्व में क़यादत में ये जो यहाँ पे टूर्नामेंट का प्रोग्राम किया जा रहा है और ये पूरी टीम को मैं मेरी कलवा मुमरा विधानसभा की तारीफ से मेरी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, आइए हम भी खड़े हैं इस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम के अंदर। आप भी अपने घरों से निकलिए, आपको अपने नौजवान ईद के बच्चों को एक हौसला दीजिए, एक मैसेज दीजिए। और हम ये देखना चाहते हैं, हमारा ये सपना है कि हमारे मुमरा के बच्चे ये गल्फ कंट्री के अंदर जाए, ये शारजा के अंदर जाए, ये पाकिस्तान के अंदर जाए, ये हिंदुस्तान के दुनिया के हर किसी कोने के अंदर जाए, जा करके मुमरा का नाम रोशन करें। आपने कहा कि कुछ जमात के लोग आवाज उठा रहे हैं कि मुमरा में स्टेडियम को, अरे यार तुम्हारे आग में क्या फैक्ट्री लगी हुई है। आओ देखो, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने और सैयद अली अशरफ भाई साहब की क़यादत में आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टेडियम जहाँ खड़े हुए हैं, बेहतरीन तरीके का टूर्नामेंट चल रहा है। आओ आकर के हिस्सा बने हम इसका और इसे कामयाब करें। थैंक यू, अल्लाह। थैंक यू सर।